5 कुदरती तरीके जिससे आप अपने जिस्म में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन है जो बॉडी इन्फेक्शन या चोट पर करती है। ये सच है, लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन लंबी मुद्दत तक रहे तो बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करती है और बड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर और हत्ता के कैंसर। अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल लाइफ चेंजेस करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 नेचुरल तरीके जिससे आप बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 1, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ज्यादा खाएं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स और होल ग्रेन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। जब आप अपनी डाइट में इन फूड्स को शामिल करते हैं तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखते हैं और इन्फ्लेमेशन नेचुरली रिड्यूस होती है। नंबर 2, हेल्दी फैट्स को डाइट का हिस्सा बनाएं। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मोनोसैचुरेटेड फैट्स उनको कम करते हैं। ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स और फिश में ये हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। ये फैट्स सेल मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखते हैं और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स के प्रोडक्शन को रोक देते हैं। नंबर 3, हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल, खास तौर पर हल्दी और अदरक। हल्दी में एक कंपाउंड होता है जिसको करक्यूमिन कहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। करक्यूमिन इन्फ्लेमेटरी रास्ते को ब्लॉक करता है, जहां से बॉडी गैर जरूरी इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करती है। इसी तरह अदरक में जिंजरोल होता है जो स्वेलिंग पर पेन को कम करता है। इनको अपने खाने में जरूर शामिल करें। नंबर 4, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज अपनाएं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी से बॉडी फैट बढ़ाती है और फैट सेल्स अपने आप में इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, साइकिलिंग हो या लाइट वर्कआउट हो, बॉडी फैट को कंट्रोल में रखती है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करती है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट के लिए नहीं बल्कि डायरेक्ट इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत पावरफुल टूल है। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेज करें और अपनी नींद पूरी करें। ज्यादा स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन यानी कि नींद की कमी बॉडी में कॉर्टिसोल और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। ये केमिकल्स लंबी मुद्दत में टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। साथ ही 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप इम्यून सेल्स को रिपेयर करने और रिचार्ज करने में हेल्प करती है, जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये है वो 5 तरीके जिससे आप अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि सही खाना, एक्टिव रहना, हर्ब्स का इस्तेमाल करना और स्ट्रेस कंट्रोल करना आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, बल्कि एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ भी देता है। अपनी सेहत की जिम्मेदारी ले और इन हैबिट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं।